अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। रमज़ान मुबारक का अख्ताम होने को है। ईद की तैयारियों में तमाम तर हम मामलात जो देख रहे हैं वो बाज़ार हो या कोई बेकरी हो, स्टोर्स हो, खचाखच आवाम से भरे हुए हैं और सबकी एक कोशिश है। हम इस वक्त मौजूद है एक मशहूर मार्केट जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, ना कि सिर्फ कराची, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मीना बाज़ार का नाम मशहूर है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं, मगर साथ ही साथ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ईद की जो खुशियाँ हैं वो मनाने से ही, बांटने से ही बढ़ती हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। मगर पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो महंगाई इस बार हमने देखी है वो रिकॉर्ड महंगाई है। मज़ीद महंगाई बढ़ने का ख़दशा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है ईद के बाद। मगर अभी जो सिचुएशन है, प्रोग्राम हमने कल भी किया कि क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई पर, मगर बस चंद घंटों बाद, एक दिन या परसों ईद हो जाएगी। आज हम बात करेंगे कि क्या ईद उल फितर उस जोशो खरोश से मनाया जाएगा। महंगाई की वजह से जो खुशियाँ मान पड़ी हैं, आज बात करेंगे। प्रोग्राम में तुम्हारे साथ चलिए। भाई मुझे बताओ कि जो चांद रात की रौनकें होती थी इस बार वो दिख रही है, आवाम का रश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस हिसाब से काम ही नहीं जैसे पिछले साल। क्या वजह? महंगाई की वजह है। बहुत तंगी हो गई है, लोग ले नहीं रहे। जितने का ला रहे थे उतने का महंगा मिल रहा है। वैसे एक बात बताओ, ये क्या एक खुशी के पेयर कितने के हैं? कम से कम ये 850 के मेरे पास। और ये भी आवाम नहीं ले रही है? नहीं ले क्या रही। कहती है, क्या कस्टमर आते हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत महंगा है। 850 में महंगा है तो कितने का ऑफर करती है कि आप हमें इसमें दे दो? 500 में दे दो, 450 में दे दो, 400 में दे दो। हाँ, इस वजह से। अच्छा, तो क्या इस बार सीज़न हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जिस पिछले साल हुआ था वैसा नहीं हुआ। अभी कुछ वक्त है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला कर देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम क्योंकि जाहिर से बात है अभी ऐलान तो नहीं हुआ कि चांद रात है या नहीं, मगर प्रोग्राम कर रहे हैं और जान रहे हैं जो स्टॉल्स लगाते हैं, जो दुकानदार हैं, उनका सीज़न हुआ इस बार या नहीं हुआ। आप खुद उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं, सीज़न नहीं हुआ। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या बेच रहे हैं आप? भाजी मेहंदी वगैरह बेच रहे हैं, वो बनियाने बेच रहे हैं। पहले भी बेचा है आपने? जी, पिछले साल भी तो लगाया पिछले था। साल और इस साल में फ़र्क है, कितना मुश्किल हो रहा है ख़रीदारी करना आवाम के लिए, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि इस रेट में बेचना? भाजी पिछले साल और इस साल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले साल माल भी सस्ता था और ख़रीदार भी ज़्यादा थे। इस साल माल भी महंगा और ख़रीदार भी कम। माल कितना महंगा हो, मुझे ये बताइए। ये समझ लें कि डबल कीमत हो गई है। डबल कीमत हो गई। जैसे कि मेहंदी पहले कितने की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है? पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 40 रुपए की मिल रही है। 40 रुपए की मिल रही है। अच्छा, ये चीज़ वाज़ेह रही कि जाहिर सी बात है ईद पर मेहंदी लगानी है, तो ये एक कोन जो पहले 20 रुपए की मिलती थी अब 40 रुपए, तो क्या बहस होती है? कस्टमर बहस करता है आपसे? जी, कस्टमर तो बोलता है 20 रुपए में, तो हम कहाँ से दें जब हमारी खरीदनी है 20 रुपए में। फिर कस्टमर चले जाता है। कस्टमर चले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप खुद देख रहे हैं बड़ा मुश्किल है जी। छोटे छोटे स्टॉल्स, ये रौनकें होती हैं मार्केट्स की, और स्पेशली चांद रात की मार्केट्स की, क्योंकि इन्हीं स्टॉलों पर आवाम का तांता बना रहता है। मेहंदी एक वाहिद चीज़ होती है कि लाजमी मेहंदी लगानी है चांद रात पर, मगर इस बार बहुत मुश्किल हो रहा है आवाम के लिए, क्योंकि महंगाई, उसके ऊपर बेरोज़गारी, और हर एक अशिया इस शहर में, इस मुल्क में महंगी होती जा रही है। हम मार्केट में मौजूद है, जान रहे हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बेच रहे हैं? क्या आवाम का रश क्यों नज़र आ रहा है? वरना यही स्टॉल्स होते थे कि जगह नहीं होती थी खड़े होने की। जी, आवाम को ना, आवाम तो वैसे सो रही है वैसे फ़िलहाल तो। जब उनको चाहिए होता है ना, लूटा मारी तो लगी हुई है, पर उधर तो लोग दे देते हैं, पर इधर नहीं दे रहे हैं। और इधर देखें ना, खाली आपके सामने ही है। अभी तो रश होना चाहिए, चांद रात का कभी पता नहीं लग सकता। और अभी भी हमें लग रहा है लालू खेत तक पहुंच गया है, पंचर हो गई है। चांद उसमें आ रहा था, करीमाबाद तक पहुंचने वाला था, पर अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा, करीमाबाद पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की मेहंदी, यहाँ की चूड़ियाँ, यहाँ के जो शादियों का सीज़न होता है, यहाँ पर बहुत रश होता है। ईद का सीज़न होता है यहाँ, तो क्या महंगाई सबसे बड़ी वजह है या यहाँ पर कोई? महंगाई असल तो महंगाई है। महंगाई ने सब लोगों को तोड़ दिया, लॉकडाउन ने तोड़ दिया, कुछ महंगाई ने तोड़ दिया, सब चीज़ें तोड़ चुके हैं। बहुत महंगाई का सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, जो मेहंदी के, ये मेहंदी तो है ही महंगी, मगर ये जो चूड़ियों के सेट्स हैं उसमें भी फ़र्क पड़ा है? माल कम लिया है हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ में। जैसे ये एक छोटा सा सेट है जो बच्चों का सेट होता है, बच्चियों का होता है, ये कितने तक का होता है? ये अभी 50 रुपए में दे रहे हैं, उसमें भी नहीं लोग रो रहे हैं। 50 रुपए में भी नहीं ले रहे लोग? नहीं ले रहे लोग। तो क्यों, आप क्या समझते हैं फिर ऐसे आप लोगों का कारोबार कैसे चलेगा? क्योंकि ये तो स्टॉल्स हैं,
कुछ पैसे मिलते हैं? बस वैसे तो अल्लाह वास्ते ही बैठे हुए हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। बाकी ये कुछ लोगों की फरमाइशें हैं कि कुछ बोलते हैं ये अच्छी नहीं है, कुछ बोलते हैं ये नहीं, फिर आगे से घूम कर आते हैं तो फिर बहुत सोच समझ के लेते हैं। पहले मगर नहीं अभी सोचा तक- जाता अच्छा था। ये बताइए, इस बार सीजन लगा आप लोगों का? कहते नहीं, हैं ना इस बार- कि ईद पर सीजन लगता है। अगर आज चांद दिख जाता है तो फिर कुछ उम्मीदें है। हैं, और अगर कल चांद दिखता है तो फिर थोड़ी थोड़ी वही जैसे चल खरीदारी हो रही है, सबको पता है, फिर कल तो है ही फिर बिल्कुल थोड़ी ऐसा थोड़ी है। होती रहेगी। बिल्कुल अगर ऐसा। आज दिख जाता है तो बेहतरीन हो जाता है। चांद दिखे ना दिखे, मगर ईद रमज़ान के आखिरी 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर। हम तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर रश नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी मार्केट है। कैसा आप समझते हैं कि इस बार ईद गुजरेगा? बच्चों को घर से बात है, आप लोगों के भी घर आने हैं, उनको भी पालना है, उनको भी ईद मनानी है, तो घर में भी चीज़ें लेके जानी है। वैसे सही है, जैसे पिछले साल के हिसाब से जिसी तरह लोग लेके जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा महंगा तो है, फिर महंगा भी है। लोग लेके जा रहे हैं। क्वांटिटी कम की है लोगों ने। जी क्वांटिटी कम की जैसे कि अगर कोई 2 ले रहा है तो वो 1 पर एक पे आ गया ये हाँ। बात। महंगाई के जाहिर है, की महंगाई वजह तो से। है। मगर ईद है, ईद मनानी तो है। ईद तो मनानी है। क्या कहेंगे हुकूमत को इस मौके पर, क्या कहेंगे? हुकूमत को यही कहूँगा कि कुछ जो रेगुलर चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनसे कम करा जाए, जो हर इंसान की ज़रूरत की है। बस यही कुछ। बहुत शुक्रिया सर। ईद है, ईद मनानी है, अल्लाह ताला की जानब से ये तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। हम जान रहे हैं जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, दुकानदार हैं, कि उनका इस बार सीज़न हुआ ही नहीं, और जो ख़रीदारी के लिए आए हैं लोग, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि क्या इस बार जो ख़रीदारी है वो पिछले साल की तरह है, महंगाई में कमी हुई की वजह क्या बनी है, और यही वजह है कि हम मार्केट में मौजूद हैं। मगर वो जो आवाम का तांता, आवाम का जो रश जो मुख्तलिफ मार्केट्स में चांद रात या उससे एक दिन कबल होता है, वो नज़र नहीं आ रहा, और सब यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? चूड़ियाँ लड़कियाँ ख़वातीन लेती हैं, इस बार रश नहीं है, क्या समझ रहे हैं? क्या अनाउंस होगा चांद रात का तब रश होगा, या मार्केट ठंडी चल रही है? ये अभी कशमकश के ऊपर है। चांद रात का सबको इंतज़ार है, आज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस हमारे बाज़ारों में हल्का रश है। अगर अभी चांद रात का ऐलान हो जाता है तो एकदम रश पड़ेगा। भाई मुझे ये बताइए, हम बात करते आ रहे हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स जो रखते हैं, जो ईद की शॉपिंग की और जो मार्केट होती है उसके निखार होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स, आवाम आती भी है। क्या इस बार वो सीज़न हुआ जो पहले हुआ करता था? असल में बात दरअसल ये है, एक तो आवाम टूटी हुई है महंगाई की वजह से, ऊपर से बेरोज़गारी इतनी हो गई है, आवाम के पास खाने को नहीं है तो खरीदने को क्या होगा। हर बंदा पहले जो 2-3 सूट लेता था, अब वो एक पर आ गया। अच्छा, ये कौन सी चूड़ियाँ हैं, इसको क्या कहते हैं सर, ये बताइएगा मुझे। लाइफ टाइम कहते हैं। लाइफ टाइम कहते हैं। ये रेशमी चूड़ियाँ जो होती है वो नहीं है? रेशम की चूड़ियाँ नहीं है, ये मीने वाली कहलाती है, लाइफ टाइम है। ये टूटती नहीं है? कांच तो टूटने के बाद तो वैसे ही बिगड़ता है। हाँ, टूटता है लेकिन एक ये कांच है वैसे बेसिकली। तो ये कांच की चूड़ियाँ पहले से महंगी हुई हैं? काफ़ी हद तक महंगी हो गई है, क्योंकि गैस भी महंगा हो चुका है, बिजली भी महंगी हो चुकी है, और केमिकल्स भी महंगे हो चुके हैं। अब मीना है, मीना गोल्ड पे जितने रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मीना भी महंगा हो रहा है। अच्छा, कितना महंगा हो चुका है अब तक? तकरीबन 2 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख तक का तो मीना हो चुका है सोना। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इस बार सीज़न नहीं हुआ है? बस सही है, शुक्र है मालिक का, जो होना था हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको मार्केट्स में जो रौनकें हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अब हम जान रहे हैं कि मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हम मार्केटों में देखते हैं, वो निखार, वो खूबसूरती होती है, हमारी मार्केट की रौनकें भी होती हैं, उनसे जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ये कितने का स्काफ है जो स्टॉल भी कहते हैं? ये 500 का है। आवाम ले रही है? जी बिल्कुल ले रही है, लेकिन जो पिछले साल काम था इस साल अभी नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल रहा। भी वो नहीं हो रहा। कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। 9%। अस्सलाम वालेकुम, खरीदारी के लिए आई हैं? क्या ये महंगी है मार्केट? जी बहुत महंगी है। क्या फ़र्क पड़ा है पिछली बार से इस बार में? कुछ कोई चीज़ का फर्क नहीं है, हर चीज़। महंगा। हाँ, हर चीज़ तो क्या अफोर्डेबल है आवाम के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए? नहीं। अभी से कुछ क्या लिया भाई अभी तक आप लोगों ने? अभी तक तो हमने बच्चों के पैंट शर्टें लिए, बहुत महंगी है। बहुत महंगी है, बजट से आउट हो रही है। बजट से बिल्कुल आउट है। बजट से आउट हो रहा है। तो अब ईद तो मनानी है, जाहिर सी परेशान तो बात है। सब बात है, ले नहीं सकते, पैसे का इतना गुंजाइश नहीं है, महंगा बहुत है। इतनी गुंजाइश नहीं है। हाँ, महंगाई बहुत चल रही है माशाल्लाह से। महंगाई इतनी है कि क्या कर सकते हैं, अभी लेना तो पड़ेगा।
ठीक है ले वहाँ पर 2 जोड़ी ले तो वहाँ पर एक जोड़ी लिए, क्या करें, मजबूरी है। मनाना भी है, अल्लाह ताला की तरफ से तौबा तो ये करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई मुझे बताओ, ये हर एक चीज़ जो है 500 की है, हम ये बता रही हैं कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर रहे, तो क्या ऐसा ही है कि जो भी आ रहा है यही कह रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, अंदर से 700 का ले जाते हैं, यहाँ से 500 का नहीं लेके जाते हैं, यहाँ के बोलते हैं 300 ले लो, 300 ले लो, ऐसे बोलते हैं, अंदर से जाके 700 के अंदर से ले जाते हैं। तो इस बार सीज़न नहीं हुआ इसका इस मतलब? बार बिल्कुल भी नहीं है, पिछली साल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चला था। वजह महंगाई है जी बहुत महंगाई हुई। अगर इसी तरह महंगाई का की शरह रही कि इसी तरह बढ़ती रही तो क्या मुश्किल हो जाएगा घर बार पालना, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉल्स अपने इसी परब से, ईद से, बकरीद से, या कोई इवेंट आता है, कोई कौमी इवेंट आ गया तो उससे स्टॉल्स लगा के आप लोग अपने घर वालों को पेट पालते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हुकूमत से क्या इक़दाम करने की अपील करेंगे इस मौके पर? से यही अपील करेंगे कि जो अभी महंगाई हुई है कम करना चाहिए, जो भी वज़ीर आलम बना है उनको बोलना चाहिए कम करें, ये बहुत महंगाई हो गई। अभी तो बच्चों की ईद की शॉपिंग भी नहीं हो रही, सारे रो रहे ये नहीं आया, ये नहीं आया, पेन सेट बिल्कुल नहीं ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है, जो बजट है उससे आउट ऑफ बजट इसलिए हो रहा है कि हर एक चीज़ महंगी है। अब जो ये सोच कर आ रहा है कि एक के अलावा मतलब 2 या 3 जोड़ी लें किसी भी चीज़ के हवाले से, चाहे वो चप्पल हो, सूट्स हो या दीगर चीज़ हो, अब उसकी ख़रीदारी नहीं हो पा रही क्योंकि हर एक चीज़ महंगी है। हुकूमत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से यही अपील है इन दुकानदारों की या स्टॉल्स वालों की, आवाम की, कि महंगाई को कंट्रोल करने में कोशिशें की जाएँ, कोशिशें होंगी तो उसका रिज़ल्ट आएगा। हम मौजूद हैं मार्केट में, जो कि मीना बाज़ार मार्केट है, करीमाबाद की मार्केट कहलाती है, और ये दिखा रहे हैं कि इस बार पिछले साल के मुकाबले में कितना सीज़न रहा इन दुकानदारों का या मार्केट्स का। आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मार्केट में मौजूद है इस वक्त हम, और अब ये है कि चांद रात हो या ना हो, मगर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हर एक चीज़ कोशिश होती है कि आखिरी लम्हों पर ले लें, और मार्केटों में जो रौनकें होती हैं चांद रात की वो इसलिए नहीं दिख पा रही हूँ क्योंकि आवाम का रश नज़र नहीं आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करेंगे ख़वातीन से और जानेंगे कि कितना ज़्यादा महंगाई का असर हुआ है उनकी शॉपिंग पर, मगर साथ ही साथ ये सवाल होता है कि अगर इसी तरह से महंगाई रही तो फिर क्या होगा, क्या ईद की खुशियाँ मान पड़ जाएंगी। ये हम आज बात कर रहे हैं और जानेंगे आवाम से कि वो क्या लेना चाह रही है और क्या उनके बजट में है। अभी जो हम पिछले साल देखते थे वो दिख नहीं रहा, बहुत रश हुआ करता था, हर एक चीज़ स्टॉल्स जाएँ, मेहंदी लें, चूड़ियाँ लें, इस बार ऐसा है? इस बार ऐसा नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जहाँ लोग 4 चीज़ें लेते थे अब वहाँ 1 पे आ गए, तो उसके हिसाब से हर चीज़ देखी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम यकीन करें, हम आज सेकंड टाइम्स आए। अच्छा, सेकंड टाइम आए और कुछ नहीं मिला? और कुछ मतलब नहीं मिला, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इतनी महंगाई कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। चूड़ी है, चप्पलें हैं और मेहंदी है, ज्वेलरी, सब महंगी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बच्चों की चीज़ जहाँ 1000 की आती थी ड्रेसेस, एक टी शर्ट्स, अब वो 1500 1600 में पहुँच गई हैं। अब ज़्यादा बात मतलब ये परसेप्शन हमें दिया जाता है कि भाई मार्केट में तो वैसा ही रश है जैसे पहले हुआ करता था। हाँ, बल्कि उससे ज़्यादा रश है। मगर वो वाली बात है ना कि जहाँ लोग 3 लेते थे ड्रेसेस अब वो 1 पे आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह महंगाई रही तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैनेज करना बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ चाहिए। आजकल दौर जो है ना कंपटीशन का है, तो बच्चों को नहीं समझे। तो ये है कि महंगाई थोड़ी कम हो तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। बजट आउट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिससे बात कर रहे हैं कह रहे हैं बजट आउट हो रहा है, मार्केट में लेने से आ रहे 2 चीज़ें मगर ले रहे सिर्फ एक चीज़ है। एक चीज़ लाजमी बात है, जो पहले मिलती थी 1000 रुपये की वो मिली आज 2000 2500 रुपये की, तो बजट तो ऑटोमेटिक आउट हो ही जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इसको कंट्रोल करने के इक़दाम करने की ज़रूरत बिल्कुल है? बिल्कुल ज़रूरत है इसको, हुकूमत को कंट्रोल करने की। हुकूमत चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं रही है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हुकूमत सिर्फ बस बढ़ा रही है, प्राइस बढ़ा रही है, पेट्रोल के बढ़ा रही है, डीजल के बढ़ा रही है। अब जो महदूद तबका जैसे हम लोग हैं उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ती ना, वैसे ही रहती है, खर्चात बढ़ रहे हैं। तो ये कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है हुकूमत को।
बहुत ज़्यादा अपने अपने जो इनके अखराजात हैं वो कम करें, वो ठीक है। कम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम मौजूद हैं मार्केट में और भाव ताव जारी है, मगर ये मार्केट बहुत ज़्यादा इस बार वो रौनकें नहीं है जो हुआ करती थी। वजह क्या है? महंगाई है। जान रहे हैं आवाम से, स्टॉल्स वालों से भी जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 500 रुपये दे देना। वालेकुम सलाम। जारी है, जी अल्लाह का शुक्र। मगर महंगाई का असर हुआ है काम पर? हाँ महंगाई का असर हुआ पिछले साल से, मतलब कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ गया। कितना फर्क आया? तकरीबन 50% आ गया पर। जी बिल्कुल। क्या कहती है आवाम? ले रही है या बहस कर रही है? बस बहस ही कर रही है, समझ लो लड़ मर के बस दे रहे हैं, कस्टमर को निपटा रहा हूँ मैं। चार हालात का जो सीजन हुआ करता था वो है, नहीं वो नहीं है, इस बार वो मज़ा ही नहीं है हम लोगों को। तो क्या हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है महंगाई को कंट्रोल करने की? बिल्कुल बिल्कुल हुकूमत को है कंट्रोल करने पर, ये महंगाई बहुत हो गई है। नहीं हाँ सर, क्या कहेंगे? सीजन हुआ इस बार? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अक्ल आनी चाहिए। अच्छा। अब अक्लमंदी के काम करें कि अवाम इनको बरसों तक याद रखे। जैसे नवाज शरीफ को लोग याद रख रहे हैं ना, जो उन्होंने काम करा और उनके दौर में कारोबार था। अल्लाह करे इन लोगों के भी खबासत से भरे हुए हैं लोग, इन लोगों के दौर में भी कुछ अच्छा हो, इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आप लोग हमें गुर्बत की दलदल में तो खुद धकेल रहे हो। IMF से आप लोग कर्ज लेकर गुर्बत की दलदल में हमें धकेल रहे हो। एक बंदा फी बंदा, इस टाइम 24 करोड़ बंदे हैं पाकिस्तान के, आप फी बंदा 1.5 लाख रुपए कर्जदार बना दिया आप लोगों ने। नस्लें भी कर्जदार हैं। और आने वाली माँ के पेट में जो नस्ल है ना वो भी कर्जदार। तो अल्लाह करे तुम लोगों के बैंक बैलेंस को जला दे। अल्लाह करे, हमारी दुआ है ये चांद रात की बरकत से तुम्हारे बैंक बैलेंस जल जाए और तुम लोग तबाह व बर्बाद पे रोड पे आओ हमारी तरह। फिर कमाया कैसे जाता है फिर पता चले तुम लोगों को। तुम लोग तो हमें हमारी लुटिया तक डुबो दी। ये घड़ी कभी हमें 50 रुपए की मिलती थी, आज 80 रुपए की आ रही है। तो लोग खरीद रहे सर? बहुत कम, मैं 100 रुपए की बेच रहा हूँ तो भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर का खर्चा लेकर जा रहा हूँ। 600-800 रुपये बड़ी मुश्किल होता है। ठीक है सर। अल्लाह पाक आसानी करे, आसानियाँ करे। अल्लाह करे इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। इस मुल्क के लिए ये सारी आसानियाँ अल्लाह पाक फ़ायदेमंद बना दे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि चांद रात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। कल ईद है और हमारी सिटी 21 न्यूज़ की जानिब से, हमारे नेटवर्क की जानिब से तमाम देखने वालों को चांद रात ईद मुबारक। मगर जो चांद रात की जो मार्केट है वो अब कितनी बढ़ती है, क्या सीज़न होगा, अब चंद घंटे ही रह गए हैं और देखना है कि कितना रश होता है। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चांद नज़र आ गया और कल पूरे मुल्क में ईद मनाई जाएगी, मगर साथ ही साथ क्या चांद रात की मार्केट सीज़न कर पाएगी? चंद घंटे बाकी है ईद में, वो जान रहे हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? अब तो चांद रात हो गई है, क्या अब सीज़न होगा? जी भाई, जैसे कि हालात हैं कारोबार के, चांद रात अभी तक के कुछ चांद दिख गया है। अब 2 बजे के बाद से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, तो बस आज ही रात में सब कुछ कवर करना है। हाँ। पहले जो रमज़ान रोज़े गुजरे हैं उसमें कवर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, काम वाम है नहीं और महंगाई इतनी है। हाँ। पहले ये पीस आता था बाजी जी 1100 रुपये का, अब ये आ रहा है 1500 रुपये का। अब हम कितने का बेचें आप बताएं? अभी वो चांद आते हैं, बस इसमें ही कवर करना है। उम्मीद अच्छी है? उम्मीद तो अल्लाह से लगाई हुई है बस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। भाई क्या उम्मीद है? भाई कह रहा है कि हो जाएगा, सीज़न लग जाएगा अब? इंशाल्लाह हो जाएगा। रोजे रखे हैं भाई ने भी पूरे, अल्लाह पाक सबको आसानी करवाएगा। हाँ, तो क्या अभी जैसे अनाउंस हो गया है तो क्या अब रश होगा मार्केट में? हाँ इंशाल्लाह रश हर साल होता है, हर साल। अभी ये हुजूम आएगा, अभी एक रश आएगा, सही है। यहाँ पे पैर रखने की माल जगह छट जाएगा आपका, बिक जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, आधा तो माल छड़ी है, ये बच्चा ये भी छड़ी आएगा। उम्मीद अच्छे की है। महंगाई का असर हुआ है वैसे कारोबार में? महंगाई का असर काफ़ी हुआ है, काफ़ी असर हुआ है, काफ़ी हद तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई का असर हुआ है, आवाम से जान रहे हैं क्योंकि अब चांद रात का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया और हम मार्केट में, और आपको इसलिए दिखा रहे हैं ये तमाम सिचुएशन कि किस तरह से सीज़न हो रहा है, लगेगा या नहीं लगेगा वो जान रहे हैं हम। बात कर रहे हैं स्टॉल वालों से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, चांद रात का ऐलान हो गया, अब सीज़न हो जाएगा आप लोगों का? इंशाल्लाह हो जाएगा।
उम्मीद है अच्छी? अब आवाम आएगी क्योंकि अभी तक तो आवाम नजर नहीं आ रही, बहुत कम है आवाम। अब आएगी इंशाल्लाह, आवाम निकलेगी सारी घरों से। उम्मीद अच्छे की है अल्लाह का। सर क्या कहेंगे, महंगाई का असर दिखा है इस बार मार्केट में? नहीं, अल्लाह का शुक्र, रेट बिल्कुल सही है, मुनासिब दाम में हर चीज़ आपका अभी तो बिक रही है। मुनासिब, मगर आवाम को महंगाई लगी? नहीं लगी तो नहीं महंगाई, तो खरीदारी हो रही है आवाम अल्लाह की? का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। मगर हम बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि जो 2 लेते थे वो 1 पर आ गए। वो तो ऐसे बस बोल रहे हैं, बस अब 5 उंगली बराबर नहीं है, अमीर भी है गरीब भी है, जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया उसके एतबार से नहीं है, जो गरीब है उसके लिए ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इंस्टॉल्स पर अब आवाम का रश नज़र आएगा, वो इसलिए क्योंकि चांद रात का बाकायदा आगाज़ ऐलान कर दिया गया है और कल ईद है। और ये ईद कितना जो मार्केट्स में मौजूद लोग हैं, स्टॉल्स वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए कितना सूदमंद साबित होता है वो तो अभी रात की मार्केट के बाद ही पता चलेगा, मगर उम्मीद अच्छी की जा रही है। मगर साथ ही साथ ये महंगाई का असर हमने देखा है कि मार्केट में महंगाई का असर हुआ है और जो क़ुव्वत ख़रीद है, क़ुव्वत सक़त ख़रीद है वो कम हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं जो लोग आ रहे हैं मार्केट में उनसे भी, और वो जो हमेशा मार्केट्स लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितना असर हुआ है महंगाई का इस बार? महंगाई बहुत है, असर हुआ है इसका? असर हुआ है। अब ऐलान हो गया है चांद रात का, तो क्या अब मार्केट में रश होगा? हाँ होगा तो इंशाल्लाह। सर ये बताइए, हम मार्केट में बात करते हैं, सब कह रहे हैं कि जो लोग 2 खरीदते थे, 3 खरीदते थे, अब 1 पर आ गए, तो महंगाई की का असर कारोबार पर पड़ा है? महंगाई की वजह से बहुत पड़ा है जी। तो कितने की क्या प्राइस है इन सब चीज़ों की? मेरे पास 300 का एक है स्टॉलर, 500 के 2। 300 का एक, मगर अब ये भी नहीं खरीद पा रही है वहाँ? ये भी नहीं खरीद पा रही, वैसे ही रखा हुआ माल, सारा भरा हुआ है स्टॉल। मतलब इस बार सीज़न हुआ ही नहीं है। कहते हैं ना कि चांद रात पर हम बात करते हैं भाई इस बार बहुत अच्छा सीज़न हुआ है। रमज़ान ये वैसा मज़ा नहीं आया जैसे रमज़ान गुजरते थे। पिछले रमज़ान जैसे पिछले रमज़ान अच्छा गया था। महंगाई वजह है सबसे। महंगाई तो की क्या वजह से। हुकूमत को इन सीजन्स में, इस फेस्टिवल्स में, ईद, बकरीद, रमज़ानों में भी कुछ ना कुछ महंगाई पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है? रमज़ानों में तो कंट्रोल करना चाहिए ना, ताकि आवाम कम से कम में ख़रीद सके, ताकि सेल अच्छी हो। सेल अच्छी हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। हमारी कोशिश है जाने आवाम से और जान रहे हैं कि क्या इस बार सीज़न हुआ है और आवाम स्पेशली वो क्या सोच रही है। महंगाई का असर मार्केट्स में मौजूद है और हर एक चीज़ महंगी होने के बावजूद जो फैमिलीज़ क़ुव्वत ख़रीद है, क़ुव्वत सक़त है उनकी, वो कम हो गई है। अब सोच समझ की शॉपिंग की जा रही है। बाकायदा तौर पर ऐलान तो कर दिया गया है और अब ये देखना है क्या इस बार सीज़न होगा पिछले रमज़ानों की तरह। पिछले जो मार्केट्स हुआ करती थी, रौनकें हुआ करती थी, अब वो देखना है। मगर आवाम और दुकानदार स्टॉल्स जो लगाते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे, उनका कारोबार पर काफ़ी हद तक असर हुआ है। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। छोटे छोटे स्टॉल्स जहाँ पर आवाम का रश, ख़वातीन का रश, मेहंदी की दुकानों में मेहंदी ख़रीदने पर, चूड़ियों पर वो रश नज़र नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि कल हमारे यहाँ ईद है और ये ईद पर मार्केट बहुत रश होती है। बेटा अस्सलाम वालेकुम, ये बताओ कि इस बार मार्केट में रश है या नहीं है? पता नहीं है इसका भी। मतलब पहले अच्छा कारोबार होता था, अब अच्छा कारोबार नहीं हो रहा? नहीं है, पहले तो अच्छा होता था। महंगाई की वजह से? जी। तो अभी आवाम नहीं आ रही है ज़्यादा? नहीं आएगी फिर। नहीं आई है। खुद सुन रहे हैं आप कि आवाम के लिए ख़रीदना बड़ा मुश्किल और इनके लिए बेचना बड़ा मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम बात करते हुए आ रहे हैं, जो फैमिलीज आ रही है वो भी कह रही है कि बहुत मुश्किल है, हर चीज़ महंगी है। आप हर चीज़ महंगी है, असल में पूरा महीना ऐसे गुजरा है, हर जगह का महीना ऐसे गुजरा बिल्कुल। क्या आवाम के पास पैसे ही नहीं है, क्या खरीदे? और हमें होलसेल इतनी महंगी मिली, हम सस्ता बेच नहीं सकते। पीछे से माल बहुत महंगा, बहुत महंगा आ रहा है। तो पीछे से जब आप लोग बात करते हैं, खरीदने जाते हैं, तो क्या बोला जाता है कि भाई इतना ही में देंगे, इससे ज़्यादा में नहीं देंगे? वो कहते हैं इसमें आप 150 रखो, 150 में हम रखेंगे तो सूट इतने रनिंग में नहीं निकल रहा। हमारी पूरे दिन की दिहाड़ी भी बहुत मुश्किल हो जाता है निकलने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल। सर आप तो कल ईद है, चांद रात है आज, तो क्या उम्मीद है कि अभी कुछ घंटे हैं उसमें आवाम निकले? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि आवाम बढ़ेगी तो कुछ बिक जाएगा। हुकूमत को क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? आप समझते हैं कि इस बार तो जैसे तैसे गुजर गया, मगर आगे जाके मज़ीद महंगाई ने होना है और इकदाम की ज़रूरत है, हुकूमती इकदाम आप लोग समझते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि सीज़न तो हुआ ही नहीं इस बार? जी सीज़न हुआ ही नहीं है, हालांकि यहाँ का नहीं, सबका यही कहना है सीज़न नहीं हुआ, सब बैठे हुए हैं, सब परेशान हैं, आवाम बहुत तंग है।
क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल आवाम के बारे में बिल्कुल नहीं समझ रही है, हर चीज़ में महंगाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम बहुत मुश्किल से ख़रीद रही है और जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, जो मार्केट्स में मौजूद आवाम आ रही है, वो कह रही है कि भाई महंगी है, मगर ये स्टॉल्स वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमें पीछे से माल महंगा मिल रहा है तो हम किस तरह से आगे सस्ते में दें। मगर ये देखना है कि चांद रात का जो ऐलान कर दिया गया है, क्या इसका असर अब क्या मार्केट पर होगा, मार्केट सही होगी। मैम क्या समझती है, चांद रात है, कल ईद है, तो क्या इस बार वो मार्केट है जो पहले हम देखते थे रश? और रश तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मगर बस बहुत खरीद नहीं है, आवाम कह रही है। नहीं, आवाम भी आपको पता है बस मिली जुली है, कोई कहता है कोई कहता है नहीं है, लेकिन आप देख रही हो कि रश तो इतना ही है। कहने की बातें हैं, सारी महंगाई है, रोना तो रो रहे हैं, लेकिन रश भी उतना ही है। आप खुद देखें कि हर दुकान में, हर मार्केट पे कितना रश है, बहुत रश है, उसके हिसाब से तो बहुत ही है। तो आप जो चीज़ें ले रही हैं, आपको वो महंगी लगी? जी बिल्कुल, बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। हम फैमिली से बात कर रहे हैं, फैमिलीज कह रही है कि भाई पहले जो हम 2 सूट या 3 सूट बनाते थे, हम एक पर आ गए। बिल्कुल, ये तो है, ये है, महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये नहीं है कि जैसे हम कर लेते थे वो अब नहीं हो सकता, वो पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले जैसा नहीं हो सकता। हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हुकूमत को तो कुछ सोचना चाहिए, आवाम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, सिर्फ अपना ना सोचें, आवाम का भी सोचें। ज़ाहिर बात है, आवाम को देखेंगे तो कुछ हो सकेगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। क्या समझती है, महंगाई हो गई है, क़ुव्वतें ख़रीद नहीं रही, चीज़ें सस्ती मिली है आपको अभी तक मार्केट में? नहीं, अभी तो कहाँ मिली, हमने तो कोई शॉपिंग की ही नहीं है। फैमिली से हम बात करते आ रहे हैं, वो कह रही है पहले जो 2-3 बनाते थे अब एक पर आ गए, इतनी महंगाई हो गई है। अब एक पे भी नहीं रहेंगे, जो महंगाई जा रही है ना उसके हिसाब से तो एक पे भी नहीं रहेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि आगे जाके जो फेस्टिवल्स हम मना रहे होते हैं, हमारे ईद है, बकरीद है, वो नहीं गरीब आवाम बना सकेगी? अब मुश्किल ही लग रहा है, बस अल्लाह ताला ही चला रहा है, बस अल्लाह ताला ही करने वाला सब कुछ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल हो रहा है इस बार कारोबार करना? मैडम मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। असर पड़ा है कारोबार पर? काफ़ी असर पड़ा है। एक तो महंगाई की वजह से है ना, लोग नहीं खरीद पा रहे। पहले कस्टमर था जो 2-3 सूट बनाता था आराम से, अब वो है एक सूट बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहा है। हमारे लिए भी मुश्किल है, होलसेल पे भी महंगा आ रहा है माल, बिल्कुल महंगा आ रहा है, जो कस्टमर की भी रेंज में नहीं है, और हम भी जो है जो पहले स्टफ़ ला रहे थे अब हमारे लिए लाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये बताइए सर, सीज़न हुआ इस बार? मैम वो बात नहीं रही सीज़न में, वो बात नहीं रही। अभी जैसे चांद रात है ना, आमदो रफ्त है इतनी कस्टमर की, और ना हमारी इतनी सेल हो पा रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर सीज़न हुआ इस बार? नहीं, सीज़न नहीं हुआ। मुश्किल कितना हो रहा? आज चांद रात है, चंद घंटे बाद मार्केट्स बंद हो जाएंगी, कितना मुश्किल हुआ इस बार? इस बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है। बस वही है कि अल्लाह का शुक्र करने के अलावा कुछ रास्ता नहीं है। सही है ना, बस वही है कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से असबाब बनाता है सबके। ये बताएं मुझे, ये बहुत नॉर्मल सस्ते होते हैं स्टॉल्स पर, ये भी आवाम नहीं खरीद पा रही है। आवाम ये भी नहीं खरीद पा रही है। अब आवाम की तो ये हालत है, वो आगे बोलने पे मैं 500 में सूट दे दूँ, 500 रुपये में। हालांकि हम लोग ये 700 रुपये में भी बेच रहे हैं, 800 रुपये में भी बेच रहे हैं, 1000 रुपये में की भी सूट है हमारे पास। हाँ, 2 पीस। और ये कुर्तियाँ ये अच्छी क्वालिटी की हैं, ये सिर्फ 1000 रुपये में 800 रुपये में ऐसे दे रहे हैं, लेकिन वही है कि कस्टमर नहीं ले रहा। अच्छा ये बच्चों के सूट्स बताइए, ये इसके ऊपर भी बहस है? इसके ऊपर भी बहस बहुत। आपको क्या लगता है आगे जाके कि आप ये भी सीजन्स नहीं होंगे जितना थोड़ा बहुत कम आया है आप लोगों को? लगता तो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि आगे के हालात मज़ीद जो है ना, आवाम, अब हम अपनी बात करें देखिए, हमें भी टाइम नहीं है, हम भी कमाना चाह रहे हैं, सही है ना। ऐसे ही वो कस्टमर का भी वही हाल हो रहा होगा, वो बेचारी यहाँ की शॉपिंग कर रही है, लेकिन उनके हस्बैंड इधर भाग उधर भाग, कहीं ना कहीं से पैसों की जुगाड़ करके अपने बच्चों की ईदें मनाएं, बीवी को दिलाएं। खुद तो मर्द कोई भी नहीं लेता, ज़्यादातर बीवी बच्चों का ही कर रहे होते हैं कि घर वालों का हो जाए, अम्मा का हो जाए, इनका हो जाए, बहन भाई, जाहिर सी बात है घर वालों को देखना पड़ता है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमती इक़दाम करने की ज़रूरत है, हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है? हुकूमत को जो करना था वो कर चुकी है। हुकूमत से तो कोई उम्मीद मैं किसी भी किस्म की मैं लगाता ही नहीं। मैं जो तो हुकूमत से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि बस ये जो कर रहे हैं वो उसको करने दो हुकूमत को, क्योंकि वो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करेगी। वो जो भी करेगी अपने लिए करेगी, हमारे लिए कोई भी, आप ये भूल जाओ कि ये आके हमारे लिए कुछ कर देगा। हमारे लिए हमें खुद को ही एक दूसरे को सहारा देते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना
बेकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं कि चांद रात की मार्केट है। कल हमारे यहाँ ईद है, पाकिस्तान भर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। अब मगर जो सीजन्स मार्केट, ये कहा जाता है कि मार्केटों में सीज़न लगा है, इस बार सीज़न किया है, वो नज़र नहीं आ रहा है। छोटे छोटे स्टॉल्स हो, मार्केट के अंदर की सिचुएशन हो या बाहर की, वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही है। वो इसीलिए क्योंकि जब हम मार्केट्स में जाते थे चांद रात को, और जब ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया जाता था रोयत हलाल कमेटी की जानिब से कि भाई कल आज चांद रात है और कल ईद है, तो जो तांता आवाम का घरों से निकलता था, मार्केटों में रश इतना होता था कि तिल धरने की जगह नहीं होती थी। अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि कल ईद है, मगर जो आवाम है वो अभी तक हमें मार्केटों में नज़र नहीं आ रही है। सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि महंगाई, जो चीज़ आवाम पिछले ईदों पर 2-3 या से ज़्यादा लेती थी, अब फैमिलीज़, बच्चों के कपड़े हों, ख़ुद के कपड़े एक एक पर आ गए, चाहे वो शूज़ हों, स्लीपर्स हों, चूड़ियाँ हों। और आपने देखा जो स्टॉल्स लगाते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स जो होते हैं, जो सीजन्स करते हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। अब हुकूमती इक़दाम करने की अब इस नहज पर इनके लिए, मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत ज़रूरत है कि इनको रिलीफ दिया जाए, पैकेजेस दिए जाएँ, ताकि ये अपने घर वालों के साथ मिलकर ईद मनाएं और ईद की खुशियों को बांटें। मगर ईद की खुशियों पर मांद पड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं आपको कि बहुत मुश्किल हुआ कि पूरे रमज़ानुल मुबारक मार्केट ठंडी रही, मगर ईद पर चांद रात की मार्केट भी ठंडी रही। अब देखना ये है कि आगे जाकर अगले जो मराहिल होंगे, अगले जो फेस्टिवल्स आएंगे, उस पर हुकूमत क्या इन ताजिरों को, जो छोटे वेंडर्स होते हैं, उनके लिए और मुतवस्सित तबके के लिए कोई पैकेज का ऐलान करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा हुआ है कि मुल्की मईशत के साथ साथ आवाम को तसल्ली से नहीं, इसके लिए इक़दाम करने की अशद ज़रूरत पहुँच गई है, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं और ईद की खुशियाँ भी मनानी है। मगर ईद की खुशियाँ कैसे मनाएं कि महंगाई है। आज हम बात कर रहे थे चांद की, और चांद भी नज़र आ गया सिटी 21 की, और इसके नेटवर्क, इसके ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक, और इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को खुशियाँ दे और खुशियाँ मनाए इस ईद पर, और जो नहीं मना सकते उनको भी याद करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।